जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा जो हमारी शुरू हो रही है, उसके लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं संस्कृत। और हर रोज हम एक पाठ डालने का पूरा प्रयत्न करूंगी। इस बार मैं चूकूंगी नहीं। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ दोस्तों। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको भेज दीजिए। तो चलिए हम संस्कृत का पाठ, कौन सा पाठ शुरू करते हैं। संस्कृत का हम पाठ करते हैं व्याकरण का शुरू। सबसे पहले हम व्याकरण शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम संस्कृत शब्द के बारे में ही जान लेते हैं। संस्कृत, संस्कृत शब्द संस्कार, संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार। क्या होता है संस्कृत का अर्थ? संस्कार। तो संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार। तो संस्कृत शब्द सम, उपसर्ग, कृत, किर, संस्कृत शब्द सम, उपसर्ग, किर, धातु और कत प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है, समझ में आ गई। संस्कृत भाषा सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास थी। किसके पास थी? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति देव को दी, बृहस्पति देव ने इंद्र को दी, इंद्र ने बाकी आगे देवताओं तक, इंद्र से यम, अरुण, वरुण सबके पास पहुंच गई। तो संस्कृत भाषा के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। इसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिला है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यानी ऋग्वेद हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे हम देव भाषा कहते हैं क्योंकि यह देवताओं के द्वारा उच्चारित होती है। किसके द्वारा उच्चारित होती है? देवताओं के द्वारा उच्चारित होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको और आगे देखते हैं। संस्कृत के 3 मुनियों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो संस्कृत के 3 मुनि। तो संस्कृत के 3 मुनि कौन कौन से हैं? नंबर 1 पाणिनि। कौन है? पाणिनि। नंबर 2 बरुचि, जिसे हम कात्यायन कहते हैं। नंबर 3 पतंजलि। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखी है। पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्याय। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं। इसमें कितने सूत्र हैं? लगभग 4000 सूत्र, यानी 3978 सूत्र लिखे हुए हैं। बरुचि कात्यायन ने वार्तिक लिखी है, इसलिए हम बरुचि कात्यायन को क्या कहते हैं? वार्तिकार कहते हैं। ठीक है, वार्तिककार। ओके। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है। पतंजलि ने क्या लिखी है? महाभाष्य। इसलिए हम पतंजलि को क्या कहते हैं? महाभाष्यकार। इन्हें अहिनिक काव्य भी कहते हैं, क्योंकि यह काव्य दिन रात 84-85 दिनों में लिखा गया था। दिन रात लिखा गया, इसलिए इसे अहिनिक कहते हैं। ठीक है, तो पाणिनि के बारे में जान लेते हैं। पाणिनि कौन है? ठीक है, पाणिनि महर्षि पाणिनि, इनका नाम पाणिनि, इनके पिता का नाम पाणिन, इनकी माता का नाम दाक्षी, और ये भक्त किसके थे? शिव जी के भक्त थे। तो ये किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। इन्होंने शिव जी के भक्त थे। इन्होंने तपस्या की शिव